हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 17वां नंबर श्लोक। श्लोक पढ़ते हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। कथम विद्याम अहम योगिन्स त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगिन्स त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। तो शब्दार्थ देखिए। कथम, हे कथम विद्याम अहम योगिन्स, योगिन्स मतलब हे योगेश्वर श्री कृष्णा। कथम विद्याम अहम, कैसे मैं आपको जानूं, और सदा परिचिंतयन, कैसे आपका चिंतन करूं हमेशा। केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया, इस जगत की वस्तुओं में मैं किस किस रूप में आपको देख सकूंगा। दो प्रश्न है यहाँ पे। हे योगेश्वर, कैसे मैं आपको जानूं और सदा चिंतन करूं आपका। और केषु केषु, किस किस, च भावेषु, भावेषु अर्थात भौतिक वस्तुओं में, चिंतयोसि भगवन मया, किस किस भौतिक वस्तुओं में, या किस किस भौतिक वस्तुओं में आपका रूप मैं देख सकूंगा। तो दो प्रश्न यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि कैसे मैं आपको जानूं फर्स्ट, और आपका चिंतन करूं। दूसरा, किस किस भौतिक वस्तुओं में या किस किस भौतिक वस्तु में मैं आपका रूप देख सकूंगा। ठीक। देखिए, हम जानते हैं, ये बहुत ही प्रचलित बात है और सब अनुभूत की हुई बात है कि जैसे हम किसी व्यक्ति की वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु की चीज को देखते ही वो व्यक्ति याद आता है। जैसे मान लीजिए कोई आप घर में किसी का शरीर छूटा हो और उसकी वस्तु या उसकी उपयोग की गई चीजों को अगर आप देखेंगे तो तुरंत उसका स्मरण होता है। अरे हाँ, ये वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, या उनको देख के तुरंत याद आती है उनकी। तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें जो हम देखते हैं सब भगवान की, लेकिन हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है नहीं, इसीलिए इन चीजों को देखकर भगवान का हमें स्मरण होता नहीं, और ये चीजें हम अपने भोग के लिए देखते हैं। ये कठिनाई हमारे साथ है। ये देखिए, माया भौतिक वस्तु नहीं है, माया सोच है। माया ये विचार धारणा है कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए, ये माया है वास्तव में। कभी कभी लोग कहते हैं अरे ये स्त्री माया है। तो ये स्त्रियां माया नहीं होती हैं। स्त्रियों को भोग करने की जो सोच है, टेंडेंसी है, वो माया होती है। ठीक है। या पुरुषों का भोग करने की टेंडेंसी, ये माया है, मतलब आपस में है। तो बेसिकली माया कोई वस्तु नहीं है, माया एक सोच है। ठीक है, विचार है, भौतिक विचार। ठीक है। तो अर्जुन के प्रश्न ये है, कैसे मैं आपको जानूं और आपका चिंतन करो, और किस किस भौतिक वस्तुओं में मैं आपका रूप जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है। गोपाल जी का अनुवाद देखते हैं। हे कृष्णा, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, स्पष्ट। ठीक है। गीता भूषण टीका। हो सकता है आज मेरा वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, तो इसीलिए मैंने आज माइक लगाया कि वॉइस क्लियर होनी चाहिए। गीता भूषण टीका। विभूतियों के वर्णन से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। मान लीजिए भगवान ये कहें, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं आपकी विभूतियों को विस्तार रूप में जानना चाहता हूं। तो मान लीजिए अर्जुन से भगवान ये प्रश्न करें, अरे भैया, ये विभूतियों को जान के क्या होने वाला है। तो इस श्लोक का उत्तर ये इस क्वेश्चन का उत्तर ये श्लोक है। जब भगवान ने पूछा विभूतियों के वर्णन से क्या सिद्ध होगा प्रयोजन, तो इस प्रश्न का उत्तर ये श्लोक है जो अर्जुन ने बोला है। तो अर्जुन कहते हैं कि इससे ये होगा कि मैं उन वस्तुओं को देखकर आपका स्मरण कर पाऊंगा। तो इसीलिए विभूतियों का वर्णन आप कीजिए,
जिससे कि मैं उन वस्तुओं को देखकर, आपकी विभूतियों को देखकर आपका स्मरण कर सकूं। ठीक है, तो ये लिंक है, भगवान का जो क्वेश्चन जो पूछा उसका उत्तर ये श्लोक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। योग अर्थात योग माया, और योगी अर्थात योग माया शक्ति को धारण करने वाले। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है योगिन्स, मैं दिखा देता हूं, देखिए। कथम विद्याम अहम योगिन, तो योगिन एक शब्द आया, तो योगिन अर्थात योग माया शक्ति को धारण करने वाले। ओके, आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस है वीडियो में। तो योगी अर्थात योग माया शक्ति को धारण करने वाले। ठीक है, देखिए योग माया क्या चीज है, ये बहुत ही प्रचलित विषय है कि योग माया है क्या। देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य, ये बहुत सुंदर ही इस टीका में बताया जाएगा आगे, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को। योग माया वो शक्ति है जो भगवान के, जो भगवान को भक्त के सामने कभी प्रकट और अप्रकट करती है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, योग माया वो शक्ति है जो भगवान को भक्तों के सामने कभी प्रकट तो कभी अप्रकट करती है। यानी भगवान की भगवत्ता को प्रकट और छुपाने का जो काम होता है जिस शक्ति से, वो शक्ति है योग माया। और बहुत सुंदर बात चैतन्य चरितामृत में आती है, योग माया वैकुंठ में काम नहीं करती। अरे प्रभु जी, नहीं करती है, ये कैसे संभव है? योग माया वैकुंठ में काम नहीं करती, योग माया सिर्फ गोलोक और इस भौतिक जगत में काम करती। बड़ा जबरदस्त। कैसे, देखिए, योग माया जो है भगवान की भगवत्ता को प्रकट और अप्रकट करती है, स्पष्ट यही डेफिनेशन योग माया की। लेकिन वैकुंठ में भगवान की भगवत्ता हमेशा बनी रहती। वहां वैकुंठ में सब जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन गोलोक में भगवान कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता है, तभी तो उनसे घनिष्ठ प्रेम करता है। तो प्रेम का लेवल वहां बढ़ जाता है इस बात से कि कृष्ण को लोग भगवान नहीं मानते, तो वहां योग माया काम करती है। और इस जगत में हम देखते ही हैं, भगवान क्या बोले थे गीता में, योग माया समावृता, क्या श्लोक था वो, ऐसे था, योग माया समावृता मूढ़ो मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। ऐसा श्लोक था कि भगवान योग माया से अपने आप को ढके रहते हैं इस जगत में। तो इस जगत में योग माया काम करती है और गोलोक में काम करती है। ये बहुत सुंदर वर्णन चरितमृत में आता है। ओ, आवाज कट हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब क्लियर है आवाज? हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थी। ठीक है, क्योंकि क्या चक्कर क्या है, देखिए, इस जगत में जो भगवान को नहीं जानना चाहता है, तो योग माया से भगवान कहते हैं ठीक है तुम हमें भूले रहो। और जो भक्त भक्ति करता है, तो भगवान अपनी योग माया से ही अपने आप को उस भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं और अपने गुणों को सामने लेके आते हैं। तो योग माया का काम है, जो चाहता है भगवान को भूले रहना, ठीक है भूले रहो। और जो भक्त हैं उनके सामने भगवान के गुणों को प्रकट करना, उनको जन्माना, ये काम योग माया का है। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। हे योग माया शक्ति के स्वामी, आपका सदा संस्मरण करते हुए मैं आपको कैसे जान सकता हूं?
जो अनंत कल्याण गुणों के प्रकाशित करने वाले हैं। तो मतलब भगवान के अंदर सारे गुण कल्याणकारी हैं। और कल्याण गुणों का अर्थ है कि जब कोई जीव भगवान के गुणों को समझेगा तो उसका कल्याण होगा। ठीक। आप किन किन पदार्थों में अपने को प्रकाशमान करते हैं, आप यह मुझे बताइए ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूं। आप दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दो प्रश्न क्या हैं? मैं कैसे जानूं आपको, और दूसरा आप किन किन भौतिक वस्तुओं में विराजमान हैं। ठीक, ये दो प्रश्न हैं। यह आपकी विभूतियों के वर्णन के द्वारा हो जाएगा, इसलिए आप मुझे अपने विभूतियों की शिक्षा दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताएंगे तो अब मैं कुछ भी देखूंगा तो आपका ही स्मरण मुझे होगा। ठीक है। नोट, योग माया की शक्ति के द्वारा, ये हाईलाइट किया गया है येलो कलर से। नोट, योग माया की शक्ति के द्वारा भगवान के किसी विशेष पहलू को भक्त को प्रकट या अप्रकट किया जाता है। मैंने पहले बता दिया। ठीक है। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परपुट देखिए। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होता, भगवान की योग माया शक्ति ढकी रहती है। और भगवान कभी भी मजबूर नहीं है अपने आप को नास्तिकों को दिखाने के लिए। नास्तिकों को दिखाने के लिए भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्वहरश्चा अहम। तो सामान्य लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से भगवान की शरणागति नहीं ले सकते पूर्ण रूपेण। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कम से कम आप अपनी विभूतियों का ज्ञान दे दीजिए, इससे कि जो लोग आपको पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो सकते वो कम से कम भौतिक वस्तुओं को देख के ही आपका स्मरण करें। इसलिए अर्जुन ये बात बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगी जाए, शरणागत हो ही जाए। तो कम से कम विभूतियों को देख के तो होगा कि हाँ चलो सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी कृष्ण से आती है, कम से कम कृष्ण का स्मरण तो होगा। जैसे एक माँ, जो उसका बच्चा होता है, अगर वो कहीं बाहर पढ़ने गया होता है हॉस्टल वगैरह में, और उसकी ब्रश छूट जाती है, मान लीजिए, ऐसे तो प्राय तो होता ही, ब्रश छूट जाती है, तो ब्रश देखते ही स्मरण होता है, अरे ये तो मेरे बच्चे की ब्रश है। वो छूट गया है, वो छोड़ दिया उसने, यहाँ लेके नहीं गया हॉस्टल। तो जैसे ही ब्रश को देखा तुरंत स्मरण हो जाएगा अपने बच्चे का। उसी प्रकार से विभूतियों का ज्ञान होने से जो कोई भी वस्तु अगर हम देखेंगे तुरंत कृष्ण का स्मरण होगा। और कृष्ण का स्मरण होना भक्ति है अपने आप में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। ठीक, स्पष्ट है। असुर तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योगमाय शक्ति से अछते रहते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। अर्जुन को कोई भी डाउट नहीं है भैया। ठीक है। दूसरी बात यह है, हाँ तो हो गया। उच्च कोटि का भक्त, ये बहुत मेन लाइन है। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। क्यों रहता है भाई? क्यों चिंता कर, दूसरों की चिंता क्यों करता है? ना करे दूसरों की चिंता, अपनी चिंता करे ना खाली। क्योंकि दूसरों का कल्याण करना चाहता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपको कोई बहुत भारी बीमारी हुई थी जिसकी दवाई आपको पता है, और आपके भाई को या बहन को वही बीमारी हो जाए, तो क्या आप उसको दवाई नहीं बताएंगे? हम और देखिए अब इसको कनेक्ट करिए।
क्या सभी जीव आत्माएं कृष्ण के अंश नहीं है? कृष्ण के अंश है। क्या सभी जीव हमारे भाई बहन नहीं हैं? भाई बिल्कुल है ना। हमारे पिता कृष्ण है, एक है। तो और हमारी बीमारी क्या है? अविद्या। तो अगर हमें अविद्या रूपी बीमारी की दवाई पता है तो हम दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्यों दूसरों को गीता ज्ञान नहीं दे रहे हैं? भाई जब आपको दवाई पता है विद्या की, आप उस पर कार्य कर रहे हैं, तो दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये निम्न कोटि के भक्त की सोच होती है कि मैं अपना ही भक्ति कर लूं, दूसरों को भक्ति क्यों दूं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उच्च कोटि का भक्त। अगर आपको उच्च कोटि का भक्त बनना है तो प्रचार करना होगा। और भगवान भी इस बात को बोले, जो अपने सुख दुख को दूसरों के सुख दुख के समान समझता है वही परम योगी है। तो भक्तों की कृपा सब पर रहती है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसका दोस्त हो चाहे उसका दुश्मन हो। तो इसीलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। अर्जुन को सब पता है, वो चाहे तो ना पूछे। भाई अर्जुन को तो सब पता है ना कृष्ण भगवान है, चाहे तो ना पूछे। लेकिन पूछ क्यों रहा है? क्योंकि जब तक अर्जुन नहीं पूछेगा तो वो ज्ञान हम तक नहीं पहुंचेगा। तो द्वार खोल रहा है हमारे उस ज्ञान को हम तक पहुंचने का द्वार खोला है अर्जुन ने। और प्रोपा जी इसी बात को बोले हैं पहले भी कि हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो हमें प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें बिल्कुल प्रचार करना चाहिए, जितना हमारा सामर्थ्य है हमें करना ही चाहिए। ठीक। आगे पढ़ते हैं। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं। हम लोग टीका में पढ़ चुके हैं। जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। ये भी टीका में हम लोगों ने पढ़ा था। और जो व्यक्ति टीका नहीं पढ़ेगा इस बात को समझ ही नहीं सकता कि गोपाल जी क्यों लिख रहे हैं इस बात को। टीका पढ़ने का ये लाभ है। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि हमारा मन कुछ ना कुछ रस का आस्वादन करना चाहता है हर समय, या हमारा मन कोई ना कोई रस पकड़ ही रहा है हर क्षण? तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, जिस व्यक्ति को कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, वो हर समय कृष्ण के विषय में सुनकर खुश नहीं हो सकता। कुछ देर तक कृष्ण के बारे में सुन लेगा, तुरंत बोर हो जाएगा, अरे ठीक है बहुत हो गया बहुत हो गया। क्योंकि प्रेम नहीं है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो मन को कुछ और विषय चाहिए, कृष्ण से अलग विषय। और ये हमारे साथ भी होता है। हम दिन भर कथा नहीं सुन सकते, दिन भर नाम जप नहीं कर सकते। 16 माला ये बड़ी मुश्किल से होती। अरे भैया चलो 16 माला हो गई, आज से कोटा पूरा हुआ, अब कल माला उठाएंगे। ये स्थिति है हमारी, क्योंकि हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है। ये बहुत सुंदर लाइन है। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहा है, वो निरंतर कृष्ण के बारे में सोच नहीं सकता, निरंतर कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर निरंतर शब्द इसीलिए आया है कि जब हम कुछ फिक्स्ड अमाउंट में सेवा करेंगे तब हमारा धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं निर्बंध। निर्बंध कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। वो कहते हैं कि इसीलिए नाम जप को एक फिक्स अमाउंट में करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमारा मन इधर उधर चंचलता के कारण कहेगा आज नाम जब छोड़ो यार, क्या करना है, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, आज नाम जप नहीं कर, रोज तो कर ही रहे हो ना। लेकिन अगर एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड है, तो हमें पता है कि आज मुझे सिर्फ इतना ही करना है, तो हम मन को ये कन्विंस कर सकते हैं, अरे ठीक है 4 माला सिर्फ, आज 4 करना है, बस बस 4 ही करेंगे, 4 ही करेंगे। तो अगर फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स है, तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं मन आज सिर्फ इतना ही करना है, 4 ही माला मैं करता हूँ, 4 ही माला करूंगा बस। और धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे आप नाम जप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नम फिक्स नहीं कर रहा है राउंड्स को, वो कभी भी नाम जप को कंटिन्यूअस लंबे समय तक नहीं कर सकता है। और आज तो बड़ी ही रोचक घटना हुई मेरे साथ। आज कृष्ण कृपा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरी बोल। सुन के बड़ी हंसी आती, कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, अपना भाव उनका अलग है। एक भक्त आए, भक्त ही थे वो, मतलब अभी अभी जुड़े हैं बस इस्कॉन में, लगभग उनको हुए होंगे 6-7 महीने हुए होंगे जुड़े हैं। तो बड़े जबरदस्त। तो उन्होंने कहीं से किसी भक्त से बीड बैग लिया था, उनके पास माला हो, कोई भक्त माला दिए होंगे, तो बीड बैग लिया उन्होंने। तो उन्होंने आज कहा आके उन्हीं भक्त से, अरे अरे प्रभु जी, आपने जो बीड बैग दिया है बड़ा काम आ रहा है। अच्छा क्यों काम आ रहा है, क्या हो गया है? अरे प्रभु जी मैं 100 माला करता हूँ। 100 माला? सुन के सब लोग चौंक गए, भक्त लोग हैं 100 माला, अरे यार कमाल कर दिया, 6 महीने में 100 माला, ठीक बहुत बढ़िया। लेकिन प्रभु जी 4:30 बजे माला करना शुरू करते हैं और 5:30 बजे तक 100 माला हो जाती है। हैं? तो ये सुन के जो है इतनी हंसी आई हम लोगों को, हमने कह रहे यार क्या बताया, 1 घंटे में 100 माला, जबरदस्त है। तो कौन बताए किस प्रकार से माला कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के कुछ कुछ भक्त आते हैं, लेकिन ठीक है उनको ट्रेनिंग देने देने वाली है, वो तो अभी भी जुड़े हैं। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स नहीं है, तो फिर आगे काम नहीं बनता है। तो इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी सेवा करें, लेकिन रोज सेवा करें। ये मेन पॉइंट हम यहाँ सीख रहे हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी सेवा रोज करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा हम बहुत सारी सेवा कर सकते हैं और हमेशा के लिए कर सकते हैं। इसी को समझाते हैं भक्तिविनोद ठाकुर निर्बंध शब्द से। ठीक है, ये तो ऑटो ट्राई चला गया था, ठीक है आगे पढ़ते हैं। वह तो भौतिक चिंतन करता है। कौन? हमारा मन। हमारा मन जो है वो चाहता है कुछ ना कुछ भौतिक रस प्राप्त हो, क्योंकि उसको उसी की लत लगी हुई है। ठीक है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द आया था, देखिए, केशु केशु च भावेशु। जो भाव शब्द है वो ये है कि मैं किस किस रूप में आपको भौतिक वस्तुओं में देख सकता हूं। केशु केशु च भावेशु, भावेशु का अर्थ यहाँ पे भाव वो वाला भाव नहीं है, हमारा किस प्रकार का भाव है, वो फीलिंग वाला भाव नहीं है। भाव मतलब भौतिक वस्तु से लेना लेना होगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। क्या श्लोक था वो? ना विदुर देवा न दानवा, देवता और दानव भी समझ नहीं सकते। ठीक है। स्वयं एवात्म आत्मानम, खाली आप ही अपने आप को जान सकते हैं, सब कल देख चुके हैं हम लोग। ठीक है। अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने तथा वह यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। मतलब भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को वो जान नहीं सकते, लेकिन भौतिक वस्तुओं को तो देख ही सकते हैं। तो उनको देख के ही कृष्ण का स्मरण करो, भाई यही कर लो कम से कम। लेकिन कई बार मुझे याद आ गई बात, कई बार लोग प्रश्न करते हैं भैया तुम आत्मा को दिखाओ, हमें आत्मा को दिखाओ तब हम आत्मा मानेंगे।
लेकिन इस पे बहुत सुंदर बात एक भक्त बोलते हैं, आप आत्मा की वजह से ही देख पा रहे हैं तो कैसे आत्मा को देख पाएंगे। कैच हुई बात? भैया आत्मा को दिखाओ तब मानेंगे। भाई आप आत्मा है शरीर में तभी देख पा रहे हैं, तो आप आत्मा की वजह से ही देख पा रहे हैं तो कैसे आत्मा को दिखाएं? समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्वरूप को हम देख ही नहीं सकते हैं तो कैसे दिखाएं? इसीलिए भौतिक वस्तुओं को देखो, उनको देख कर कृष्ण का स्मरण करो भैया। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है इसीलिए मेरा वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग अगला श्लोक लेंगे।